इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें सामाजिक जागरूकता के लिए आप ये संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार वार्ष्णेय अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक है कि हमारे समाज का जो ढांचा है इसको पॉजिटिविटी से इसको जोड़ा जाए या निगेटिविटी से इसको तोड़ा जाए। कोई नहीं चाहेगा इसको तोड़ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको तोड़ती हैं। वही टॉपिक मेरा आज का है जिसका नाम है सोशल स्टिग्मा, हिंदी में इसे कहते हैं सामाजिक कलंक। चलिए मैं आपको इसकी परिभाषा देके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे क्या होता है। परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की संरचना, उसके सामाजिक या मानसिक चीज़ों को देखकर उसके प्रति दुर्भावना रखता है, पूर्वाग्रह रखता है, उसके प्रति विद्वेष रखता है और उसके प्रति निगेटिव रखता है। उसके बारे में अपनी सोच को रख के उसको हीन भावना की तरह से देखता है, जिससे कि उसके प्रति विचारधारा बदल जाती है और वो उसको तिरस्कार करना शुरू कर देता है। ये कहलाता है सोशल स्टिग्मा या सामाजिक कलंक। मैं आपको एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि एक परिवार था, उस परिवार में पति पत्नी साथ थे और पति को जो है अचानक खबर मिलती है कि उसके सास ससुर आने वाले हैं। वो उसको लेने ट्रेन से जाता है। जब ट्रेन के पास जाता है तो वहाँ पड़ता है कि उसके पति जो है वो खांसते हुए आ रहे हैं। वो उनके पास पहुँचता है, उनसे पूछता क्या हुआ बताइए। तो कहता है कि मुझे 1 महीने से लगातार खांसी आ रही है। तो पति ने उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया, अपने सास ससुर को फ़ौरन एक टैक्सी की, उसमें बिठाया और उनको लेकर घर पे लेके आया। घर पे लाने के बाद वो उनको पीछे वाले कमरे में ले गया, वहाँ बिठाया। पति ने पूछा आपने कैसा क्यों कर रहे हैं। तो पति ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसको टीबी है। बिना जांच के उसके टीबी है और ये जो है मुझे तुम्हें तुम्हारे घर को टीबी फैला देंगे। ये कहलाता है सोशल स्टिग्मा और सामाजिक कलंक, जो कि नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, एक परिवार में एक लड़की को देखने के लिए लाया गया। लड़की बहुत सुंदर और बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी शादी के लिए बात हो गई। शादी के बाद तय भी हो गई। 4 दिन बाद जब लड़का लड़की से मिलते हैं आपस में, तो लड़के को लड़की के गर्दन के पास हल्का सा यहाँ पे जो है वो सफ़ेद दाग दिखाई देता है। तो वो सफ़ेद दाग देख के एकदम घबरा जाता है, घर पे आता है, माँ बाप से कहता है और शादी को तोड़ देता है। अब लड़की वालों को ये नहीं मालूम शादी क्यों तोड़ेगी। आप ये सोचिए कि वो सफ़ेद दाग, तो इसको विटिलिगो या ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, कहीं से बीमारी नहीं है, लेकिन उसने इस सोशल स्टिग्मा, भय, आधा अधूरा ज्ञान और उसने सामाजिक ताने को तोड़ दिया और कितना गलत किया और कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई। नंबर 3, मेंटल इलनेस। कई घरों में आपने देखा होगा कि मानसिक रोगी होते हैं। मेरे एक बहुत परिचित हैं, उनका एक बच्चा मानसिक रोगी है। मैं जानता हूँ कि वो कितनी मुश्किल से उस बच्चे का इलाज करते हैं और बच्चे को संभालते हैं और बच्चा भी अपने आप को संभालता है, लेकिन को लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बहुत से लोग उसको ताने भी देते हैं। 2017 का भारतीय सरकार का एक आदेश है, एक्ट है, कि किसी भी मानसिक रोगी को कहीं से भी भेदभाव नहीं रखा जाएगा, उसको तिरस्कार नहीं किया जाएगा, उस पर बहुत गंभीर सजा है। तो और इसी प्रकार से एचआईवी के लिए भी, कि एचआईवी जो है उसके मरीज की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, किसी को बताया नहीं जाएगा। तो अब बताइए कि मानसिक रोगी को तो सहायता की ज़रूरत है, लेकिन उसको तिरस्कार नहीं देते। पर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मानसिक रोगी है तो उसके घर के लोग जो हैं वो भी मानसिक रोगी होंगे और उसके घर में शादी भी लोग नहीं करते हैं, ये सोच के कि मानसिक रोगी है। ये होता आ रहा है एक ज़माने से, लेकिन ये गलत है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे ही कहते हैं मेंटल स्टिग्मा। ये कोई ख़त्म होना। नंबर 4 दिए कि ये वो लोग हैं जो इस तरह की फीलिंग रखते हैं या बिना सोचे समझे एकदम से एक्शन ले लेते हैं, जो खुद बहुत निगेटिविटी से भरे हुए हैं। आप देखिए, ये लोग जो आपने रास्ते में देखा हो रास्ता करने वाले लोग होते हैं, ये नेगेटिव माइंडेड होते हैं। ये एक जगह नहीं, हर जगह नेगेटिव करते हैं ये। तो इनको, हमें इनका भी इलाज करने की ज़रूरत है। इनको समझाने की ज़रूरत है भैया अपनी नेगेटिविटी त्यागिए, हमें समाज को जोड़ना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ सोशल स्टिग्मा के बारे में, कि सोशल स्टिग्मा मैंने आपको बता दिया कि किसी को देखकर और उसके बारे में गलत विचारधारा बता देना, उसको तिरस्कार करने को हम सोशल स्टिग्मा कहते हैं। ये भय और कम ज्ञान की वजह से भी किया जाता है। गरीबी रेखा को देखकर लोग कहते हैं कि वह गरीब आदमी है, इससे दूर रहो दूर रहो, ये सोशल स्टिग्मा है। कोई कोढ़ी है, जिसे हम लोग कोढ़ मीन्स, देखिए कोढ़ शब्द गलत शब्द है, हम लोग इसे कहते हैं लेप्रोसी। तो लेप्रोसी लोग सोचते हैं कि ये छूत की बीमारी है, कि ऐसा नहीं है, लेप्रोसी छूत की बीमारी नहीं होती और लोग उसको, हम बचपन से सुनते आए हैं कि उसको दूर रखते हैं, है ना। तो ये भी गलत है। नंबर 3, एचआईवी का पेशेंट। लोग सोचते हैं एचआईवी को छू देंगे या एड्स को छू देंगे हमको हो जाएगा। टीबी के मरीज को तो लोग कहते हैं खांस देंगे तो टीबी हो जाएगी। कोरोना के पीरियड में आपने देखा था कि कोई खांस दिया तो लोग कहते हैं अरे दूर दूर दूर। यदि कोई आदमी बाहर जा रहा है, उसके बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, तो लोग समझ लगते हैं बच्चा चोर है, बच्चा चोर है, बच्चा चोर है, उसको तिरस्कार करते हैं। कभी कभी उसके साथ मैन हैंडलिंग भी होती है ना। तो ये कहलाता है सोशल स्टिग्मा और समाज कलंक। मेरा कहना यह है और सारे समाज का कहना यह है कि हम जो दुनिया में आए हैं समाज को जोड़ने के लिए आए हैं, हम तोड़ने के लिए नहीं। हमारे आने का उद्देश्य है कि हम किसी की सहायता करें,
हम उसके पास जाएँ, ऐसे लोगों के पास जाइए, आप उनकी सहायता करिए, उनकी हेल्प करिए, उनका इलाज कराइए, उनको समझिए, सोचिए और अपने जितना भी हो सकते हैं उनके लिए दीजिए, तो आपका जीवन सफल है, वरना तो आपका दुनिया में आना बेकार है। लेकिन इनका तिरस्कार करना, इनके प्रति पूर्वाग्रह रखना, इनको दुत्कारना, इनका अपमान करना और गलत शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? दुष्प्रभाव ये हैं कि ये लोग इस तिरस्कार की वजह से और स्टिग्मा की वजह से जब इनको आप जब रिजेक्ट करते हैं, तो ये एकाकी जीवन जीने लगते हैं। इनको चाहिए इलाज और सहयोग, वो इनको मिल नहीं पाता, तो उसमें इलाज में इनको डिले हो जाता है। और इसके अलावा ये जहाँ भी काम करते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, वहाँ भी एकाकी जीवन जीते हैं और ये मुख्य धारा से हट जाते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। हमें तो समाज को जोड़ना है, हमें तो पॉजिटिविटी फैलानी है और नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जब भी आप ऐसे लोगों को देखें जो तिरस्कार कर रहे हैं, आप फ़ौरन उनको वहाँ रोकिए। उन्हें बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आपने किसी तरह की कोई जाँच नहीं की, जब कोई बात नहीं आई, आपने किसी का तिरस्कार कैसे कर दिया? आपने किसी की इंसल्ट कैसे कर दी? आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर दिया? और दूसरों को समझाइए। तो मैं समझता हूँ समझाने से तो अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं, तो ये इनकी भी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करने दिए। इन लोगों को, ऐसे लोगों को हमेशा मुख्यधारा में लाइए, इनकी सहायता करिए, तो हमारा समाज जुड़ेगा, हम जुड़ेंगे, हमारा देश जो है तरक्की करेगा और सब जगह खुशहाली छा जाएगी। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया। ये टॉपिक केवल आपको सिखाने के लिए है, किसी को पर्सनली दुखी करने के लिए है, किसी को उसके लिए नहीं है। मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि आप आज के बाद से जो लोग निगेटिव हैं वो निगेटिव नहीं रखेंगे, हमेशा सबकी सहायता करेंगे। देखिए, लोग तो जीने और मरने की कसमें खाते हैं। हम लोग तो एक दूसरे के लिए परिवार में रहते हैं, तो हम कहते हैं एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। पर अब देखिए, इन सोशल सिस्टम वाले लोग धीमे धीमे करके परिवार को जोड़ नहीं रहे हैं, वो परिवार को तोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोग सब लोग पॉजिटिव में लेंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन जब ये लोग दुखी होते हैं तो ये अपने दिल से लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो कहते हैं कि अब ये समाज के लिए बेकार हैं, तो वो बुजुर्गों के प्रति सोशल स्टिग्मा रखते हैं। सोचिए, उसे कहते हैं सामाजिक कलंक की भावना उनके प्रति रखते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे लोग अपने मन में क्या सोचते हैं, मैं आपको 4 लाइनें सुनाऊंगा, तो उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही घर तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार भवा सब, वादे हैं वादों का क्या। ये बातें आदमी जब दुख होता है तो उसके बाद निकलता है। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही छोटे टॉपिक आपको लेके आऊँगा जो समाज और आपकी बीमारियों जुड़े हुए हैं, और आपका काफ़ी ज्ञानवर्धन होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।